बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज एक्सरसाइज चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 2, जो हम कंप्लीट सोल्व करेंगे आज के लेक्चर में। जिसकी स्टेटमेंट है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें कह रहा है फैक्टराइज करना है 4x³ प्लस 18x स्क्वायर माइनस 12x। अब स्टूडेंट इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले याद रखें, जब भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले तो कॉमन मिलता है तो कॉमन निकालेंगे। अब अगर गौर किया जाए 4, 18, 12 ये तीनों इवन नंबर है। अब कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 4 भी आता है, 18 भी और उसके बाद स्टूडेंट 12 भी, ये तीनों किसके मल्टीपल हैं? 2 के। उसके बाद गौर किया जाए स्टूडेंट x की पावर 3, x 3 दफा, x की पावर 2 मींस x 2 दफा, x की पावर 1 मींस x 1 दफा। अब स्टूडेंट तीनों में देखा जाए x भी कॉमन, तो हमने क्या किया 2x कॉमन ले लिया। 2 के टेबल में 4 किस वैल्यू पे आता है? 2 पे। x की पावर 3 थी, एक x कॉमन आने के बाद x की पावर 2 रह गई। यहाँ पे 18 था स्टूडेंट, 2 के टेबल में 18 किस वैल्यू पे आता है? 9 पे। एक x कॉमन आने के बाद x रह गया। अब यहाँ से x कॉमन आ गया तो जस्ट 12 रह गया। और 2 के टेबल में 12 किस वैल्यू पे आता है? 6 पे। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। आगे फैक्टर नहीं बनते, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12y, मल्टीप्लाई करो 12y माइनस करो 9i, तो इसलिए ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब पार्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है कि फैक्टराइज करो x³ प्लस 64y³ को। अब स्टूडेंट सबसे पहले ये एक फॉर्मूला क्लोज है और क्लोज है, इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले क्यूब कंप्लीट करते हैं। अल्फाबेट x का क्यूब, 64 का एलसीएम लिया, 4 1 दा 4, 4 6 दा 24, 4 4 दा 16, 4 1 दा 4, 4 3 टाइम्स था 64, 4 का क्यूब। 64 मल्टीप्लाई आ रहा है अल्फाबेट y से, तो y का क्यूब। अब स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला है a³ प्लस b³। फॉर्मूला क्लोज हो तो ओपन होके तो a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। इस फॉर्मूले को याद रखना आपने स्टूडेंट, याद कर लेना अच्छी तरह से। इस फॉर्मूले में जहां जहां पे a है, a की वैल्यू x पुट करेंगे प्लस b की वैल्यू क्या पुट करेंगे स्टूडेंट? 4y का होल क्यूब। फिर a की वैल्यू x प्लस b की वैल्यू 4y, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस ab से मल्टीप्लाई a की वैल्यू x, b की वैल्यू 4y, b का स्क्वायर यानी 4y का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट x का स्क्वायर x स्क्वायर, x 4y से मल्टीप्लाई होगा तो 4xy, 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब पार्ट नंबर 2 की तरह स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 सेम है। फर्क क्या आया स्टूडेंट? पार्ट नंबर 3 में, पार्ट नंबर 2 में दरमियान में प्लस था a³ प्लस b³, पार्ट नंबर 3 में माइनस है तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्लोज है, ओपन करेंगे। सबसे पहले अल्फाबेट्स हैं दोनों मल्टीप्लाई, अल्फाबेट x x का क्यूब, y का होल क्यूब, माइनस 8 इवन नंबर है, इसके फैक्टर बनाए 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 8 2 का क्यूब। तो स्टूडेंट नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्लोज था, ओपन करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। अब स्टूडेंट इस फॉर्मूले में जहां पे ए है, ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे? एक्स वाई का होल क्यूब, माइनस बी की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2 का होल क्यूब। सेकंड ब्रैकेट में ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे? एक्स वाई माइनस बी की वैल्यू स्टूडेंट 2, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू फर्स्ट क्यूब में क्या है? एक्स वाई का होल स्क्वायर, प्लस ए बी से मल्टीप्लाई ए की वैल्यू एक्स वाई, बी की वैल्यू 2, लास्ट में बी का स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे? जस्ट यहाँ पे स्क्वायर्स ओपन कर देंगे। एक्स वाई माइनस 2, अल्फाबेट है एक्स वाई, एक्स का स्क्वायर ओपन होगा एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एक्स वाई 2 से मल्टीप्लाई होगा 2xy, 2 का स्क्वायर 4, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब पार्ट नंबर 4 है, जिसके नेगेटिव साइन है स्टार्टिंग में, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 60। वैल्यू के शुरू में माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज, 23x नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज, 60 नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज। अब स्टूडेंट अब यहाँ पे हम देखते हैं फैक्टर्स बनाते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं 1, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई 61 दा 60। अब हमने 60 के दो पेयर्स फाइंड करने हैं स्टूडेंट, जिनको मल्टीप्लाई करें आंसर क्या है 60 आए, और उनको स्टूडेंट प्लस करें 23 है, वो स्टूडेंट पेयर बनता है 20 और 3 का। फैक्टर बनाए, ये 60 को डिवाइड किया 2 पे, 2 3 दा 6 2 0, 2 1 दा 2, 2 5 दा 10, 5 3 दा 15, 3 1 दा 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए एक ही पेयर बनता है जिसका प्रोडक्ट 60 आएगा और इसको प्लस करेंगे 23, वो पेयर बनता है स्टूडेंट 20 और 3 का। 20 में 3 ऐड करें 23, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें 60, तो मिड में प्लस और 23x था, हमने 20 के साथ भी x लिख दिया और 3 के साथ मिड टर्म को ब्रेक कर दिया। माइनस एज इट इज, पहली दो टर्म्स में से एक्स स्क्वायर और x में से एक x कॉमन आएगा, x प्लस 23 और 60, 3 ओड है 61 है, 3 के मल्टीपल है, प्लस 3 कॉमन लिया, यहाँ पे जस्ट x रह जाएगा। जब स्टूडेंट 60 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 20, ब्रैकेट सेम, माइनस एज इट इज, ब्रैकेट कॉमन ले ली और यहाँ पे x रह जाएगा, प्लस सेकंड टर्म 3 रह जाएगी, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 और 6 स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5 में है स्टूडेंट हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। पहली बात तो कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई, 2 3 6,
फर्स्ट टर्म को भी एज इट इज लिखेंगे, लास्ट टर्म 3 को भी एज इट इज, 2 3 6। अब 6 के दो पेयर्स फाइंड करने स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करो 6 आए प्लस करो 7 आए, वो एक ही पेयर बनेगा 6 और 1 का। 6 में 1 ऐड करें तो मिड टर्म 7 आ जाएगी, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6। अब हमने फैक्टर बनाने के बाद 2 इवन है 6 भी इवन है, दोनों 2 के मल्टीपल, 2 कॉमन आ गया और स्टूडेंट एक्स और एक्स में से एक एक्स कॉमन, 2x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे जस्ट x रह जाएगा और 2 के टेबल में 6 किस वैल्यू पे आता है 3 पे, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता स्टूडेंट 1 कॉमन, वैल्यूएशन में प्लस है प्लस 1 कॉमन, साइन चेंज नहीं होंगे, x प्लस 3 ब्रैकेट सेम, ब्रैकेट को एक दफा लिख देंगे स्टूडेंट कॉमन में और फर्स्ट टर्म क्या रह जाएगी हमारे पास 2x प्लस सेकंड टर्म 1 रह जाएगी, हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब जो पार्ट नंबर 6 है स्टूडेंट उसके लिए एक फार्मूला है, यहाँ पे एक टेक्निक है कि हमारे पास जस्ट लिखा हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट उसका फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए 2ab वाली टर्म ऐड भी करेंगे माइनस बी, स्टूडेंट जो ऐड की होगी तो वो प्लस वाला फॉर्मूला क्लोज, जो माइनस की होगी तो वो माइनस वाला फॉर्मूला क्लोज। कैसे स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए x की पावर 4 थी, x की पावर 4 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 64 8 का स्क्वायर, ये हमने ये कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट x की पावर 4 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 64 8 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, अब हम इसका 2ab बनाने लगे हैं प्लस 2 फॉर्मूले का। a की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट स्क्वायर में है x की 2, b की वैल्यू क्या पुट करेंगे सेकंड स्क्वायर में 8। अब स्टूडेंट हमने ऐड खुद से वैल्यू कौन सी ऐड की है, प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 8, यही वैल्यू ऐड की और इसी को माइनस कर देंगे। अब स्टूडेंट जो वैल्यू ऐड की है तो ये कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू a का स्क्वायर लास्ट वाली वैल्यू b का स्क्वायर दरमियान में प्लस 2ab, ये हमारे पास फॉर्मूला ओपन हो तो क्लोज हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू x की 2 b की वैल्यू 8 का होल स्क्वायर माइनस 2 8 16 x स्क्वायर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट वाली जो ब्रैकेट में वैल्यू एग्जैक्ट स्क्वायर है, सेकंड को भी स्क्वायर बनाते हैं 16 4 का स्क्वायर अल्फाबेट x x का स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट, सेकंड स्क्वायर में जो वैल्यू है वो है 4x, फर्स्ट स्क्वायर में x स्क्वायर प्लस 8, एक दफा 4x को फर्स्ट वाली ब्रैकेट में ऐड कर देंगे और एक दफा माइनस, तो माइनस करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x। ये भी आंसर लिख सकते हैं, अरेंज करके लिख लें, पहली टर्म एक्स स्क्वायर के बाद 4x के साथ प्लस था 8 प्लस का अरेंज किया, एक्स स्क्वायर एज इट इज 4x के साथ नेगेटिव था माइनस 4x प्लस 8, ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट पार्ट नंबर 6, इसमें टेक्निक है हमारे पास a4 लास्ट वाली वैल्यू b4 दरमियान में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी दरमियान में परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट ना हो, तो हम स्टूडेंट मिसाल के तौर पे a4 ए स्क्वायर का स्क्वायर b4 बी स्क्वायर का स्क्वायर दरमियान में प्लस 2ab। अब हमारे पास स्टूडेंट दरमियान में प्लस 2ab बन गया, लेकिन हमें चाहिए 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी हमारी जो टर्म है वो बड़ी है, हमें जो वैल्यू चाहिए वो छोटी है, तो 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से कौन सी वैल्यू माइनस करोगे, 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को माइनस कर देंगे। अब स्टूडेंट इसका सोल्यूशन करते हैं, फर्स्ट टर्म x4 x की 2 का स्क्वायर x2 का की 2 का स्क्वायर लास्ट पे 9 है 9 3 का स्क्वायर दरमियान में प्लस 2 फॉर्मूले का ऐड किया, a की वैल्यू क्या होगी जो फर्स्ट स्क्वायर के अंदर टर्म है वो x की 2, b की वैल्यू क्या होगी जो सेकंड स्क्वायर के अंदर टर्म है वो 3। अब स्टूडेंट अगर दरमियान वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें 3 टू द 6x स्क्वायर, लेकिन हमें माइनस करने से 2 चाहिए, तो 6 में से कौन सा नंबर माइनस करेंगे कि 2 आंसर आएगा, वो है माइनस 4 का एक्स स्क्वायर। कैसे स्टूडेंट, अगर हम 6x2 में से 4x2 निकालें तो स्टूडेंट आंसर क्या आएगा 2x की 2। अब स्टूडेंट पहली तीन टर्म्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला ओपन है क्लोज होके a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू x की 2 b की वैल्यू 3 दरमियान में 2ab के साथ प्लस था प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट लास्ट टर्म माइनस 4 2 का स्क्वायर अल्फाबेट x x का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर ओपन था हमने स्क्वायर क्लोज कर दिया। अब स्टूडेंट जो फर्स्ट स्क्वायर के अंदर जो टर्म होगी वो सारी a को शो करेगी, सेकंड स्क्वायर में b को, दरमियान में माइनस है, एक दफा सेकंड स्क्वायर वाली टर्म है वो है 2x, फर्स्ट स्क्वायर में लिखा हुआ है स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस 3 इसमें ऐड कर देंगे और एक दफा 2x को स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस 3 में से माइनस कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x स्टूडेंट, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आगे अरेंज करना है ब्रैकेट्स को कर दें, यहाँ तक भी आंसर करेक्ट होगा। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 8 और 9 ये सब्स्टिट्यूशन के कह लें कि अलजेब्राइक मैनिपुलेशन के मेथड से करेंगे कि हम इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही है x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 6। अब हमने क्या करना है, जिन टर्म्स को ऐड करने से आंसर इक्वल आएगा या मल्टीप्लाई, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब स्टूडेंट गौर किया जाए, अगर हम फर्स्ट और सेकंड टर्म को ऐड कर 3 और 4 7, थर्ड और 4 को ऐड करेंगे 5 और 6 11, ऐड करने से आंसर इक्वल नहीं आ रहा। अब स्टूडेंट इसको चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास पहली टर्म है 3 लास्ट टर्म है 9, अगर हम 6 में 3 ऐड करें तो स्टूडेंट 9 आ जाएगा, सेकंड में 3 ऐड करें 4 में 5 ऐड करें तो 9। हमने अरेंज कर लिया, x प्लस 3 को x प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 4 x प्लस है, क्योंकि इन दोनों पेयर्स को ऐड करने से आंसर इक्वल आ रहा है, 4 प्लस 5 9 3 प्लस 6 9। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई, पहले x को सेकंड वाले सारे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स प्लस 6, फिर सेकंड टर्म है प्लस 3 इसको सेकंड वाले सारे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर x को सेकंड वाले सारे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर प्लस 4 को सेकंड वाले सारे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई माइनस 360। अब मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x 6 से मल्टीप्लाई होगा 6x,
3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x और 6 3 दा 18। नेक्स्ट ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, x 5 से मल्टीप्लाई होगा 5x, 4x से मल्टीप्लाई होगा 4x, 4 5 दा 20 माइनस 360। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करने के बाद x स्क्वायर, 6x में 3x ऐड करेंगे 9x प्लस 18, 5x में 4x ऐड करें x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 माइनस 360। अब स्टूडेंट देखा जाए पहली ब्रैकेट की दो टर्म्स है x स्क्वायर प्लस 9x, सेकंड ब्रैकेट में भी सेम है। अब स्टूडेंट इनको लेट कर लेंगे, लेट कर लिया, ये y के इक्वल है। अब ये वैल्यू दोबारा नंबर 1 में पुट की तो पहली दो टर्म्स की जगह y आ जाएगा, दरमियान में प्लस 18। सेकंड ब्रैकेट में पहली दो टर्म्स की जगह y प्लस 20 माइनस 360। अब मल्टीप्लाई करेंगे पहले y को सेकंड वाली सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो स्टूडेंट सेकंड टर्म है प्लस 18, सेकंड वाली सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर, y 20 से मल्टीप्लाई होगा 20y, 18y से मल्टीप्लाई होगा 18y और 20 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो 360 आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे बाय चांस 360 प्लस में भी और माइनस भी ये दोनों कट जाएंगी, बाकी बचेगा स्टूडेंट y स्क्वायर, ये सेकंड टर्म 20y, थर्ड भी 18y, प्लस 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 होगा, 20 में 18 ऐड करेंगे 38y। तो हाँ नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट हमारे पास, नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट वाई स्क्वायर प्लस 38y। अब देखा जाए दो टर्म्स हैं, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखा जाए स्टूडेंट सिंपल y कॉमन आ रहा है, y कॉमन निकाल लिया हमारे पास वाई स्क्वायर और y में से, यहाँ पे y की पावर 2 थी, एक y रह जाएगा, प्लस यहाँ पे स्टूडेंट 38y था, y कॉमन आ गया 38। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9x इन इट, y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू स्टूडेंट पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस 9x, ब्रैकेट में y की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 30 है। स्टूडेंट अगर चाहे तो पहली ब्रैकेट में से कॉमन ले लें, नहीं तो यहाँ तक भी आंसर करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 प्लस 36। अब स्टूडेंट गौर किया जाए फर्स्ट ब्रैकेट की पहली दो टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x, सेकंड ब्रैकेट में भी एक्स स्क्वायर प्लस 6 है, यानी ये दोनों टर्म्स सेम है, हमने लेट कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ पे 3 है स्टूडेंट, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x जो सेम इसको y का नाम दे दिया, पुट इन 1, एक्स स्क्वायर प्लस 6x की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 3, सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 6x की वैल्यू y माइनस 9 प्लस 36। अब स्टूडेंट पहली दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले y को सेकंड वाली सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा y मल्टीप्लाई y माइनस 9 प्लस सेकंड टर्म है स्टूडेंट 3, इसको सेकंड वाली सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई प्लस 36, मल्टीप्लाई करते हैं y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर, y माइनस 9 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 9y, 3y से मल्टीप्लाई होगा 3y प्लस माइनस माइनस 9 3 दा 27 प्लस 36। अब स्टूडेंट गौर किया जाए दरमियान वाली दो सेकंड और थर्ड टर्म y वाली माइनस प्लस माइनस होगा, 9y में से 3y निकालेंगे 6y और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस प्लस माइनस 36 में 27 निकालेंगे तो प्लस 9। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके फैक्टर्स भी बना सकते हैं, फॉर्मूला भी क्लोज हम फैक्टर बनाते हैं। फर्स्ट टर्म है 1y, इसके लास्ट पे 9, वाई स्क्वायर और 9 को एज इट इज लिखा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। अब हमने स्टूडेंट 9 के दो पेयर्स फाइंड करने हैं, तो जिनको मल्टीप्लाई करें 9 आए और लास्ट टर्म के साथ प्लस है, प्लस करें 6 आए, तो वो पेयर बनेगा स्टूडेंट वाई स्क्वायर माइनस 3 का वाई माइनस 3 का वाई प्लस 9। अब स्टूडेंट पहली दो टर्म्स में से वाई कॉमन, वाई माइनस 3, नेक्स्ट दो टर्म्स में देखा जाए वैल्यू की में माइनस है, माइनस 3 कॉमन, वाई माइनस 3, अगेन कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट, ब्रैकेट सेम है वाई माइनस 3, यहाँ पे रह जाएगा वाई माइनस 3, वाई माइनस 3 की बेस सेम है तो पावर ऐड, तो स्टूडेंट वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर के अंदर स्टूडेंट हमारे पास सेकंड टर्म माइनस 3, फर्स्ट है y, तो y किसके इक्वल पुट किया था, y हमने पुट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इस y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 6x पुट कर देंगे माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो इस तरह स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 तक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 4 5 कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।